वजीर आजम ने आके जोब में पूरे कौम को धोखा दिया कि हम सीपेक प्रोजेक्ट की इफ्तिताह करने जा रहे हैं। सीपेक से हमें आज तक क्या मिला है जनाब स्पीकर? बलोच वतन वसाइल से बड़ा पड़ा है, लेकिन वो बगैर चप्पल के बगैर कपड़ों के घूमते फिर रहे। उसके लिए न स्कूल का बंदोबस्त है, न हॉस्पिटल का बंदोबस्त है, कोई भी उसके लिए नहीं, कुछ भी नहीं है। मैं ऐसे बॉर्डर पे हूं, अगर ये बॉर्डर आज किसी और के पास होता तो पाकिस्तान तो क्या ये पूरा खिता इसको अपने इस्तेमाल में लिया था। और एक दूसरी बात मैं कहूं जनाब स्पीकर, हमने हर फोरम पे ये बात की है कि बाबा तुम्हारी ऐसी कौन सी इंडस्ट्री है जिसकी मांग जापान में है, जिसकी मांग यूरोप में है, जिसकी मांग अमेरिका में है? हमारा तो ये कागज भी कोई लेने के लिए तैयार नहीं। एक अफगानिस्तान है जिस पे हमारी ये कागज की हद तक भी इंडस्ट्री हम चला सकते हैं, उसके साथ हम तिजारत को क्यों फरोग नहीं देते? ये कब तक हम उसको दुश्मन की निगाह से देखते रहेंगे? और अभी तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो जो इधर से कोशिश हो रही थी अफगान हुकूमत और तालिबान के दरमियान, सारा सब कुछ भी तय हो गया है। जो भी सवाल जो भी खदशा जिसके ज़हन में भी था वो भी तो मुकम्मल होने जा रहा है। मैं उसको दाद देता हूं कि इतने बड़े गम और बर्दाश्त और तकालीफ के बाद उन्होंने लोहे जरगम मुनक्कद करके और कहा कि जो भी है इसको रिहाई दे। इसके बाद फिर क्या मसला है? फिर तो हमारा ये बॉर्डर पुरअमन होना चाहिए। इस बॉर्डर पे भीख मांग करके सुलह की कोशिश हो रही है और इस बॉर्डर को जानबूझ के सबोताज किया जा रहा है। क्या कश्मीर इस तरीके से हम हासिल कर सकते हैं कि हम कश्मीर शारा कश्मीर को पे श्रीनगर का नाम रखते हैं और या पाकिस्तान के नक्शे में कश्मीर को शामिल कर? अभी तो बच्चा भी सवाल उठा लेता है कि नक्शे में कश्मीर पाकिस्तान का है और 9 लाख फौज जो है वो इंडिया का पड़ा हुआ है। ये कोई तरीका है? ये कैसी बच्चों वाली ज़हनियत है? फिर तो लो फाइनल कर दो, एक या 2 या 3 कर दो, या उस पार या इस पार। लेकिन जनाब स्पीकर हम लोग जाए कहां जब बात आपकी मतलब मैं आज भी हाथ जोड़ के कहता हूं हमें अल्टरनेट दे दो इस रोजगार का जिससे हम 40 से 50 हजार लोग और पॉपुलेशन वाबस्ता है। बल्कि अगर मैं ये कहूं कि इससे अगर कराची से लेके आपका पूरा ट्रांसपोर्ट वाबस्ता है, आपका दुबई तक एक चेन बना हुआ है जिसमें पूरे बलोच पश्तून इस बॉर्डर से एक न एक तरीका से जुड़े हुए हैं, इस कारोबार से और इस तिजारत से। इन सब पे अब दरवाजे बंद कर रहे हो। और हमने ऐसी कौन सी बात की थी जनाब स्पीकर? 10 के 10 नुकात जो हमने दिए थे, जिसपे हमारे 4 माज़ज़ मेंबरान ने दस्तखत भी किए थे कि ये बिल्कुल हकीकत है। 2 माज़ज़ मेंबरान ने उसमें एक हद तक कहा कि नहीं इस पे हमारे तहफ़्फ़ुज़ात है। हमने कहा बिल्कुल आप अपने तहफ़्फ़ुज़ात रख के हम इसको निकाल भी देंगे। एक एक पॉइंट जनाब स्पीकर मैं आपके सामने रखता हूं। मैं फिर सबसे पूछना चाहता हूं कि इस पे हमारे पास अभी कौन सी खुदा न खस्ता इसमें ऐसी कौन सी मुश्किल थी कि जिसकी वजह से इसको माने नहीं गई? पहला नुक्ता हमारा यह था जनाब स्पीकर कि हमारे वो लोग जो तिजारत की गरज से आते जाते हैं। जनाब स्पीकर एक चीज मैं आपके नोटिस में ले आऊं, वेश बॉर्डर मंडी की 95% प्रॉपर्टी और बिजनेस जो है वो चमन के लोगों की मलकियत है और वो रोजाना के हिसाब से 17 से 20-25 हजार सुबह को जाते हैं और एक शेड्यूल के मुताबिक 5 बजे के बाद इस तरफ आते हैं। हमने कहा कि ये लोग तो न तो कुछ ले जा रहे न इन लोगों ने कुछ ले जाना है, इसके उस तरफ की प्रॉपर्टी का आप क्या करोगे? यहां तक कि हमारे मुंतखब नुमाइंदों की साबिका और मौजूदा वहां से उनको लाखों रुपए में किराया मिल रहा है। मैंने एक एमएनए को कहा, मैंने कहा मैं आपसे मोहतरम पूछना चाहता हूं, आप मुझे बता दें आपका उस तरफ कितने का कारोबार है? कहते हैं करोड़ों में। मैंने कहा नहीं करोड़ों में नहीं, अरबों में है। आप इसे दस्तबरदार हो सकते हैं? उसने कहा नहीं। मैं किस किस की मिसाल जनाब स्पीकर आपके सामने रखूं? हमने कहा कि इसके लिए एक मैकेनिज्म बना लो, एक तरीकेकार बना लो कि ये फैदल मदरक जो है जो न कोई कुछ चीज ले जा रहा है न कोई चीज ला रहा है, कम अज कम उस मैकेनिज्म के तहत इसका आने जाने पे पाबंदी खत्म हो जाए। हमने कहा जनाब स्पीकर कि जो लीगल ट्रेड है जिसको आज इन्होंने कहा कि हमने शुरू कर दिया है, जनाब स्पीकर ये दुनिया के किसी भी बॉर्डर पर इस तरह का रिवाया नहीं है। 1000 कंटेनर आके खड़े हो जाते हैं, उसकी कस्टम ड्यूटी अदा की जाती है, उसका रेवेन्यू के हिसाब से जो भी तरीकेकार और सिस्टम है वो सारा सब कुछ जब पारे हो कि उस पर अमल दरामद हो कि फिर उनको कहता है कि नहीं आप 30 से 25 कंटेनर ले जा सकते हैं। अभी उसके ऊपर डिटेंशन आना शुरू हो जाता है, डेमरेज आना शुरू हो जाता है।
हमने उसको कहा कि आपने क्यों उसको रोका है? ये जो लीगल ट्रेड है, कम अज कम इसमें तो किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। हमने इनसे कहा कि हमारे वो जो ट्रालर ड्राइवर्स है जनाब स्पीकर, जो अफगानिस्तान के कस्टम तक यहां के माल को ले जाते, कहा गया कि ये ड्राइवर साथ नहीं जा सकते। हमारे ड्राइवरों ने, हमारे जो ट्रक मालिकान थे, उन्होंने डिमांड किया कि कम अज कम हमें इसलिए जाना चाहिए वापसी पे। अक्सर वो बेशतर हमारे जो उस तरफ के ड्राइवर होते हैं, उनकी अनाड़ीपन की वजह से, उनकी गलत ड्राइविंग की वजह से किसी की इंजन सीज हो जाती है, किसी की गियर खराब हो जाता है, किसी में कोई और खराबी पैदा हो जाती है। कम अज कम हमें अपने ट्रकों के साथ उस तरफ आने जाने की इजाजत, और ये इजाजत तोरखम पे है, चमन पे नहीं है। हमने कहा जनाब स्पीकर कि हमारे वो मेहनतकश भाई जिसका सिर्फ और सिर्फ गुजारा इस 1500 डिलीवरीज पे, और ये हमने नहीं दिया, ये सिस्टम ये रियासत ने दिया था, ये हुकूमत ने दिया था। पिछले हुकूमत में जब फेंसिंग की बात हुई, जब तार लगाना शुरू किया, तो इन्हीं लोगों को हुकूमत और रियासत ने इकट्ठे करके, बल्कि रिटर्न में उनके साथ कहा गया कि हम आपको रास्ते देंगे और आप इसे अपना कारोबार शुरू कर दें। 3-4 साल हो के उसके बाद अभी कहते कि नहीं अब नहीं जा सकते। अभी उनके लिए अल्टरनेट किया है। अगर वो नहीं जा सकते तो उनके लिए फिर अल्टरनेट का कोई बंदोबस्त हो। हुकूमत ने खुद लिखा है जनाब स्पीकर कि इस ड्यूरिंग लाइन पे जहां तक भी तार बिछाई जा रही है, हम हर 5 से 10 किलोमीटर पे एक दरवाजा देंगे। उस दरवाजे से मकामी अपराध जो है, चाहे वो नोशकी है, चाहे वो चारगी है, चाहे वो इस तरफ पश्तून बेल्ट है, वो इस दरवाजे को इस्तेमाल में लाते हुए दोनों तरफ की रिश्तेदारियां भी इसी से निभाएंगे, और साथ ही जिम्मेदारी होगी, माल मवेशी होगी, वो भी इसी रास्ते से वो पूरे करते जाएंगे। वो दरवाजे बंद है। तो हमने कहा यार उस पे ये खुदा न खस्ता, कभी भी हमने नहीं कहा। हमने कहा अगर कोई चोंटी मुंह में कोई चीज उठा के हमारी तरफ इंटर हो रही हो, तो आप बेशक स्कैनर्स के जरिए से उसकी मालूमात कर ले कि ये इसकी मुंह में जीरा है, चीनी है, या खुदा न खस्ता बारूद है। आप मुकम्मल कोविड-19 के SOPs को अपनाते हुए, लेकिन ये जुल्म न करें। बिल फर्ज करें ये जो हजारों की तादाद में ये लोग हैं, हमने नहीं देखा बलोच बेल्ट की तरफ क्यों हमारे जवान गए किसी और के हाथों चढ़ गए, जिसको रात के खाने पे, रोटी पे उसका बंदोबस्त नहीं हो पा रहा था, जब उसको किसी ने डॉलर में, किसी ने हजारों की तादाद में देना शुरू करे, हो तो जाएंगे। और ये ऑन द रिकॉर्ड हमारे इंटेलिजेंस इदारों की रिपोर्ट है जनाब स्पीकर कि हमने जितनी भी आईडीज को पकड़ा है, उनके साथ जवानों को पकड़ा है, तो जब हमने उनसे ये पूछा है कि कम अज कम ये काम आप क्यों करते हो, तो उसने कहा हमारा गुजारा नहीं हो रहा था, हमें 30,000 25,000 पेमेंट हो रही, हम ये काम कर रहे। जबकि एक तरफ दिन में कोई 1,000-1,200 कमा रहे और महीने के 30-40,000 वैसे बन रहे। आपने इस पे रोजगार के दरवाजे बंद कर दिए। और खामखा मैं ये कहूंगा कि एक बहुत बड़ी साजिश और कोशिश है कि इन जवानों को उन लोगों के हाथों चढ़ा दे जो आज अगर वो 1,000 रुपए माना पाकिस्तानी करेंसी में कमा रहे, खुदा ना खास्ता कल उसको कोई $1,500 में देना शुरू कर दे, तो फिर क्या सूरत हाल बनेगी। हमने उसको रिक्वेस्ट की, हमने उनको कहा कि खुदारा हमारे ये मामलात, हमारी ये मुश्किलात आप मद्देनजर रख के फैसले करें। आप ये न करें कि खुदा ना खास्ता दरवाजे भी बंद हो और ऊपर से गोलियां भी बरसा रहे हो। ये नफरतों के बीच जितना आप बोते जाएंगे उतनी ही नफरतें बढ़ेंगी, उतना ही गैप आएगा। आज तक 12 अगस्त 1948 के सने को ये कौम बोल नहीं पाई है। आज तक मैं क्या कहूं, क्या ये कौम 8 अगस्त के वाकये को भूल पाएंगे? क्या ये कौम नवाब अकबर खान बुगटी के वाकये को भूल पाएंगे? क्या ये कौम शोधा 23 अगस्त को या हमारे कुचनाक के शोधा को या इससे पहले टक्कर और हतीखेल के शोधा को भूल पाएंगे? मैं तो कहता हूं मैं 1000 बार कोशिश कर लूं, मैं अपने नफ्स पे, मैं अपने गैरत पे, मैं अपने जमीर पे हाथ रखूं। मेरे सामने तो मेरे वालिद और भाई के खून पड़ा हुआ है, मैं कैसे उसे का कदम आगे जाऊं? लेकिन फिर भी न शराबत की बात कोई मानता है, न सलाह मशवरे की बात कोई मानता है। वही पारसी वाला माहौरा के बाद असखराबी जसारस, जब सब कुछ पानी सर से ऊपर हो जाए तो फिर आके कहते हैं कि हम ये करेंगे। हम अभी भी मैं कहता हूं खुदा अभी भी कुछ कर ले। ये फायरिंग, ये वाकयात, ये मौजूदा खामोशी, ये लोगों की खुदा न खस्ता कमजोरी न समझी जाए। कल ये लोग खुदा न खस्ता अगर दोबारा इकट्ठे होकर बैठ गए किसी जगह पे, हमने उस दिन देखा जनाब स्पीकर, हमारे उजरा साहिबान तशरीफ फरमा थे, हम डीसी ऑफिस में बैठे, डीपीओ फोन करता है, एहतिजाजी लोग उस चौक तक पहुंच गए, कलबली मच रही होती है।
डीसी कहता है कि मुजाहिरीन जो है उस चौक से उस चौक तक पहुंच गए, एक एक के खुदा की कसम जिस्म में खून खुश्क हो रही थी, मेहनत करके पार्टी के दोस्तों से, दूसरों से, तीसरों से कि खुदारा रोक दो इसको। और फिर कहा गया, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है, लोगों ने यह नहीं कहा कि फायरिंग हुई क्यों। जनाब स्पीकर, ईद से 3 दिन पहले चमन के बुजुर्गों को बुलाया गया, उनको कहा गया कि आज 2 घंटे के लिए बॉर्डर खुला और कल परसों पूरा दिन बॉर्डर खुला रहेगा। वो लोग जो पाकिस्तान में इस्लामाबाद से लेकर कराची तक फैले हुए थे, अफगानी भाई, वो भी आके बॉर्डर पे रुक गए, और वो लोग जो काबुल से हेरात से लेकर कंधार तक उस तरफ हमारे पाकिस्तानी बैठे हुए थे, वो भी आके दरवाजे पे रुक गए। आपको तो छोड़ देना चाहिए। ऐसी इंक्वायरी होनी चाहिए कि सबसे पहला कदम यहां से शुरू हो जाना चाहिए कि यह हुक्म किसने दिया कि नहीं हम बॉर्डर का दरवाजा नहीं खुलेंगे। वहां आसमान तले बच्चे मर रहे, तो जब मेरे खुदा न खास्ता मेरे सामने, मेरी मौजूदगी में मेरे सामने इस तरह की कोई जुल्म और सितम पोटित्री आसमान तले गर्मी के नीचे कोई वाकया हो रहा है, तो मैं घर बैठूं तमाशा देखूं? किसी ने तो उसके पास जाना होगा। फायरिंग होती है, ये सारा वाकया होता है, फिर भी लोग कहते हैं कि हमारे इमलाक को नुकसान पहुंचा है। और ये भी मैं आपको बता दूं, दुनिया जहां की करप्शन उस क्वारंटीन सेंटर में हुई थी, दुनिया जहां की करोड़ों रुपए खर्च हुए जनाब स्पीकर, करोड़ों रुपए। वो ईंट और वो चादर जब लोगों के आते चढ़ गए तो यहां से बयानात आने शुरू हो गए। शोहदा की परवाह नहीं है, उस जुर्म की परवाह नहीं है जिसने दरवाजे को बंद रखा। यह बहुत बड़ा जुर्म है कि लूटमार हुई है। मैं इस फ्लोर पे कहता हूं, यह सियासी बात खुदा गवाह नहीं करता हूं। मेरे वालिद साहब की शमनशेर के अंदर एक कोठी है जिसकी कम उबेश मल की कीमत 10 के लगभग करोड़ की तो है, जो मुझे विरासत में भी मिली है। मैं इस फ्लोर पे उसको ऐलान करूंगा, नीलाम करूंगा। इससे हुकूमत अपने पैसे मुकम्मल कर ले, लेकिन उन शोहदा के खून का हिसाब दे दे दो। कम से कम ये सौदा अगर घाटे का है, ये सौदा अगर नुकसान का, इसके लिए हम तैयार हैं। जनाब स्पीकर, फिर भी कहते हैं कि राम करे, खुदा के लिए होश से काम ले। इन तमाम तर वाकियात के पसे पर्दा मुहरकात को सामने लाके जो भी जिस पोजीशन में, जिस कुवत में है, उसको कटेरे में खड़ा करना चाहिए कि क्यों हुआ ये वाकया, कि किसकी गलती थी। 6 महीने से अल्टरनेट का बंदोबस्त क्यों नहीं हो रहा था, और कोई दूसरा बिजनेस वहां पे किसी का था भी नहीं। इतनी बड़ी गलतियां हुई है। अभी भी मैं कहता हूं, ज़ियाजान से कहता हूं, इनकी टीम से कहता हूं कि खुदारा अभी भी हमारे हाथ से चीजें नहीं गई है। अभी भी बहुत सारी चीजें लोग आपके साथ कोयटा आके, आप उधर जाके मिल रहे, बैठ रहे, न खुदा न खस्ता धमाकों की परवाह कर रहे हैं, न खुदा न खस्ता उन लाशों की परवाह कर रहे हैं। यकीनन गम मना रहे, लेकिन फिर भी इस ख्वाहिश और इस कोशिश में बैठे हैं कि हमारे मसले हल हो जाए। इनके मसले हल करवा दे। ये मसले अजहर के नहीं है, ये मसले अवामी नेशनल पार्टी के नहीं है, ये पूरी उलस की है। अजहर अवामी नेशनल पार्टी वहां पे एक स्टेक होल्डर होगी थोड़ी बहुत, वहां पे बहुत बड़े बड़े स्टेक हो। दूसरी बात यह कि हम उस ऐसे बॉर्डर पे है कि जहां से हमें अपने हमसाये के साथ बेहतरीन ताल्लुकात इस्तवार करने की तरफ जाना चाहिए। अब कम अज कम ये भी अपनी जगह इस जंग का जिस वजह से ये वाकया हुआ था, इसका जिम्मेदार कौन है? अच्छा ज़ई साहब, थोड़ा मुख्तसर कर दो। फिर मैं यही कहता हूं जनाब स्पीकर कि खुदारा हुकूमत हो या इसके साथ रियासत हो, इन मामलात को संजीदगी से ले, जितनी जल्दी से इकदामात उठाए जा सकते हैं खुदारा इकदामात उठा ले। चाहे वो इनकी माशी मसाइल हो, चाहे वो इनके इंतजामी मसाइल हो, चाहे इनके रोजगार के मसाइल हो, इन सब पे तवज्जो दे के खुदा न खास्ता इस पुरअमन बेल्ट को उस बेल्ट की तरफ नहीं करना चाहिए। बड़ी मेहरबानी। शुक्रिया चकसी साहब। जी मिर्जा लांगो साहब। रोजनामा कुदरत की वीडियो देखने के लिए अभी YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें।